कमलनाथ के गढ़ में हुआ बड़ा खेल। गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बदला पाला। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका बंटी बीजेपी में शामिल। बीजेपी का आदिवासी कार्ड बढ़ाएगा कांग्रेस की मुश्किल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है। अब तक तो लगातार यही खबरें आ रही थी कि बीजेपी के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है वो पूरी तरह से कांग्रेस के भी होश उड़ाने वाली है। बीजेपी ने कांग्रेस को हैरान करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका बट्टी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। मोनिका बट्टी के पिता मनमोहन शाह बट्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से 2003 में भाजपा की लहर के बाद भी अमरवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक रह चुके हैं। बाद में उन्होंने अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी गठन कर लिया। अब उनकी बेटी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका बट्टी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। माना जा रहा है कि अमरवाड़ा से उन्हें बीजेपी टिकट दे सकती है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट छिंदवाड़ा जिले में आती है और बट्टी परिवार का इस क्षेत्र में जबरदस्त दबदबा है। ऐसे में अब कमलनाथ के लिए मुश्किलें भी खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। मोनिका शाह बट्टी को सीएम शिवराज ने अपने हाथों से सत्ता दिलाई है। दरअसल मोनिका शाह सोमवार देर रात भोपाल पहुंच गई थी, जहां मंगलवार के दिन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। दोनों के बीच बैठक सफल रहने के बाद बीजेपी ने मोनिका शाह बट्टी को सत्ता दे दी। अब ये तय माना जा रहा है कि अमरवाड़ा से इस बार भाजपा की प्रत्याशी मोनिका बट्टी हो सकती है। कमलनाथ के लिए चिंता की बात यह है कि छिंदवाड़ा में गोंडवाना समाज की अच्छी आबादी है और इसीलिए कमलनाथ खुद को आदिवासी बताते हैं। लेकिन गोंडवाना पार्टी के बीजेपी के साथ चले जाने से कमलनाथ के लिए सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा परेशानी खड़ी होने वाली है। इसका असर पूरे महाकौशल रीजन में दिखाई पड़ सकता है। वैसे बीजेपी की नजर मनमोहन शाह बट्टी पर भी बहुत पहले से ही थी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में जाने वाले थे। मनमोहन को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट देने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अमरवाड़ा सहित छिंदवाड़ा जिले के स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका विरोध किया। इस कारण वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सके। दरअसल मनमोहन शाह बट्टी हिंदू विरोधी नेता माने जाते थे और उन्होंने रामचरितमानस का भी विरोध किया था। अब मोनिका के बीजेपी में शामिल होने के बाद छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबले के आसार है। ये सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और वहां गोंडवाना समाज का अधिक प्रभाव है। हमेशा से गोंडवाना पार्टी यहां मुख्य मुकाबले में रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। ऐसे में बीजेपी को किसी मजबूत नेता की तलाश थी और अब मोनिका बट्टी के बीजेपी में आने से कांग्रेस का खेल इस जिले में बिगड़ता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि बट्टी के बीजेपी में जाने खबर के बाद से कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले को नए सिरे से सर्वे कराने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 2018 में कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा योगदान ग्वालियर, चंबल और महाकौशल रीजन का ही माना जाता है। कमलनाथ के प्रभाव वाले महाकौशल में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी, जिस कारण से कमलनाथ का दावा सीएम पद पर मजबूत हो गया था और सिंधिया इस दौरान पिछड़ गए थे। वैसे सिंधिया के गढ़ ग्वालियर, चंबल में भी कांग्रेस ने स्वीप किया था, लेकिन कमलनाथ का अनुभव उनके काम आया था और अब कमलनाथ के अनुभव की बड़ी परीक्षा लेने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। अगर मोनिका बट्टी के भाजपा में जाने के बाद अगर गोंडवाना वोट भी भाजपा के साथ चले गए तो भी कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस पर कांग्रेस को अभी से सक्रियता के साथ मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 20 से 25 दिन में ही चुनाव आयोग विधानसभा का चुनाव का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।